हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का हम स्वागत करते हैं ऑनलाइन सभा में। जैसे इस ऑनलाइन सभा में हम मिले हैं, क्यों ना हम शुरुआत की प्रार्थना करें और इस समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद स्वर्गीय पिता इस समय इस पल के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जैसे इस ऑनलाइन सभा में हम जुड़े हैं राजा परमेश्वर, हर एक द्वारा परमेश्वर आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु, तो तेरी आत्मा में हमें भरना प्रभु जी। जैसे इस ऑनलाइन सभा को हम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सुनेंगे प्रभु, विश्वास करते हैं राजा कि तू हमारे जीवन में प्रभु एक अलौकिक बातों को करेगा राजा। इस समय परमेश्वर हर एक बातों को तेरे चरणों में समर्पित करती प्रभु जी। सरामान आदर करो तुझे देती हूँ राजा, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के सुंदर पवित्र अभिषेक नाम से मांगती हूँ राजा, आमीन। जैसे हमने शुरुआत की प्रार्थना की, इस समय हमारे हृदय को, हमारे मन को तैयार करेंगे परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए। और स्तुति आराधना के लिए हम भाई जो का स्वागत करते हैं।
धन्यवाद भाई जो इतनी अच्छी स्तुति आराधना करने के लिए। और इस समय हम वचन की ओर बढ़ेंगे। वचन के लिए हम पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश है, आनंदित है और उसी तरह सुरक्षित भी है। नियमों का पालन कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं मास्क लगा रहे हैं और वही चीजें जो सरकार के नियम कह रहे हैं उसका पालन भी कर रहे हैं। तो ये दोस्तों, जैसे हम अपने सत्र की ओर बढ़े तो आज का विषय जो हम लेने वाले हैं वो है विश्वास योग्यता, मतलब भरोसे के लायक। ओके, अभी हम कैसे विश्वास योग्यता ठहर सकते हैं और विश्वास योग्यता क्या है इसके विषय में हम जानेंगे। तो जानने से पहले आइए हम प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय तेरी अनुग्रह, तेरी प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए, जैसे हम परमेश्वर वचन में पढ़े, जो वचन हम सुने, जो वचन परमेश्वर तेरी ओर से हो, हर एक चीजों में परमेश्वर तेरा नियंत्रण रखना, ताकि हम समझ के सीखने वाले बने और तेरी आशीष में बढ़ने वाले बने। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जैसे हम वचन की ओर बढ़ेंगे राजा, कि हर एक जो भी गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को हम निकालते हैं यीशु के नाम से, और हर एक इंटरनेट प्रॉब्लम को हम निकालते हैं और कहते हैं प्रभु कि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा रखना, तो आशीष करना। और इस समय को, इस पल को देने के लिए, इस ऑनलाइन सभा को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ते हैं और विश्वास के द्वारा हर एक चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, मगर क्या हम उसके प्रति विश्वसनीय है? ओके, मगर उसको जानने से पहले कुछ वचनों को पढ़ेंगे। सबसे पहला वचन, जैसे हम व्यवस्था विवरण के 7 के 9 में पढ़ते हैं, वचन पढ़ने के लिए पास्टर कविता हमारी सहायता करेंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय वचन 9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उनके 1000 पीढ़ी को आशीषित करता है और फलवंत करता है। आमीन। और वही चीजें परमेश्वर हमें सिखाता है और ये कहता है, वचन ये कहता है, दूसरे थेसलोनियों के 3 में उसे हम पढ़ते हैं। दूसरा थिस्सलुनीयों 3 अध्याय वचन 3। परंतु प्रभु विश्वसनीय है, वह आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेगा और बुराई से आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमें क्या दृढ़ बनाए रखेगा। सुदृढ़ मतलब दृढ़ बनाए रखेगा, और वही हमें हमारी रक्षा भी करेगा, हर एक चीजों में आशीष भी करेगा। तो उसी तरह हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है? उसके वचन के द्वारा। भजन संहिता के 33 के 4 वचन में हम जिसे पढ़ते हैं। भजन संहिता 33 अध्याय वचन 4। क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आमीन। उसका सब काम सच्चाई से होता है और वही विश्वास योग्यता है। हर एक विश्वास के कामों को करके हर एक सच्चाई में चलने वाला वो परमेश्वर है, और वही वचन में ही हमें सिखाता है। वचन के द्वारा हम ये समझ पाते हैं दोस्तों। ओके, अभी आगे बढ़ते हुए जैसे हम दूसरे तिमुथियों के 2 के 13 में देखते हैं कि वो हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है, उसे हम पढ़ते हैं। दूसरा तिमुथी 2 अध्याय वचन 13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन।
वो कभी इनकार नहीं करता, वो हमेशा विश्वास योग्य रहता है, भले ही हम अविश्वासी क्यों ना हो जाए, मतलब हम विश्वास से क्यों ना गिर जाए, वो हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है दोस्तों। और उसी तरह वो चीजें हर एक चीजों में कहाँ पे विश्वास योग्य रहता है, किन चीजों में? पहले यूहन्ना के 1:9 में जैसे परमेश्वर कहता है कि भले ही परमेश्वर हमने कितना ही पाप किया हो, अगर हम माफी मांगेंगे, परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें माफ करने के लिए। उसे हम उस वचन को हम पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। वह विश्वास योग्य और धर्मी है हर एक हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। वो विश्वास से कभी चूकता नहीं, कभी भी अपने कहे से हटता नहीं। ओके, वही है जो हर एक वायदे को पूरा करता है। ओके, और उसी तरह वो पूरा होता है। इब्रानियों के 10:23 में यही वचन कहता है कि वो अपने हर एक वायदे से कभी पीछे नहीं हटता। उसे हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 10:23, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा किया है, मतलब उसने ये प्रतिज्ञा किया, किसने? परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा किया है। और वो कौन है? वो सच्चा है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें दोस्तों। और वही चीजों में हमें बढ़ना है, हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है, ताकि वो चीजों को हम जान सके कि जब हम मनुष्य हैं, हम ये गलतियां करते हैं और गलतियों को करने की आदत सी हो गई है, क्योंकि हमने शायद से ये हमारा चरित्र बना लिया है। मगर वचन गिनती के 23:19 में ये कहता है कि प्रभु कोई मनुष्य नहीं जो गलती करे। इसे हम पढ़ते हैं। गिनती 23:19, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। वह जो कुछ उसने कहा उसे न करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? आमीन। क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करेगा? वो जरूर करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हर एक वायदे को उसने किया है और वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कोई इंसान नहीं कि जो भूल जाए या फिर गलती करके माफी मांगे, नहीं, क्योंकि परमेश्वर है, उसी ने हमें बनाया है और वो सब चीजें जानता है और वो कभी गलती नहीं कर सकता। और इसी से हमें ये अंदाजा लगता है कि वो विश्वास योग्य है, या कभी कभी हम विश्वास योग्य में कम पड़ जाते हैं। मगर यही चीजें परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें सदा विश्वास योग्य रहना है। 1 कुरिन्थियों के 4 के 2 वचन में इसे हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों 4 वचन 1 और 2, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। हालेलुया। फिर उन भंडारियों में, मतलब परमेश्वर ने हमें वो भंडारी बनाया है जिनकी हर एक रखवाली और संभाल हमें करना है। मगर वही चीजें उस भंडारी के लिए परमेश्वर क्या चाहता है कि वो कौन हो? विश्वास योग्य हो। मतलब परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हर एक काम जो सौंपा गया है, हर एक जो वरदान हमें दी है, उन सभी चीजों में हमें विश्वास योग्य बना रहना है। ओके, और फिर हम देखते हैं कि जैसे मत्ती के 25 में परमेश्वर ये सिखाता है। 25 में परमेश्वर हमें वो एक कहानी के द्वारा, वो एक कहावत के द्वारा कि किस तरह से जब मालिक जाता है तो अपने दासों को, किसी को 1 दे के जाता है, 1 तोड़े, किसी को 2 देता है और किसी को 5 देता है। और वहां पर जब मालिक वापस आता है तो वो ये देखता है कि 2 सेवकों ने उन्होंने जो तोड़े मिले थे उनको उन्होंने दुगना किया, मगर एक ने क्या किया? एक ने उसको मट्टी के अंदर धसा के रख दिया और वहां पर उस मालिक ने उसे श्रापित किया और कहा कि ए आलसी, ठीक है, तो विश्वास योग्य नहीं रहा, इसीलिए तुझे जो दिया है वो लेकर मैं उसे दूंगा जिसने दुगना किया है।
ओके, वहां पे परमेश्वर आशीष करता है, क्योंकि मत्ती के 25 के 21वें वचन में हम यही देखते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करता है जब हम विश्वास योग्य बने रहते हैं। उसे हम पढ़ते हैं। मत्ती 25 अध्याय वचन 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। मैं तुझे बहुत सारी चीजों में आनंदित बनाऊंगा। ओके, और वहां पे तू आनंदित रहे। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि हमेशा परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है, खुशी देना चाहता है। हमेशा वो चीजों में जहाँ पे परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, उन चीजों में हमें बढ़ाना चाहता है। मगर हम क्या करते हैं, हम कभी कभार मूर्खता के कारण या फिर नासमझी के कारण या फिर अज्ञानता के कारण हम कभी कभार ऐसी चीजें कर देते हैं जो परमेश्वर को नहीं पसंद आता और जो विश्वास योग्यता के काबिल नहीं होता। दोस्तों, विश्वास योग्यता आखिर में एक्चुअली है क्या, उसे हम व्यवस्था विवरण के 5 के 32 और 33 वचन में हम पढ़ते हैं इसे। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 32 और 33। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। हालेलुया। तुम जीवित रहो और आशीषित रहो, और जहाँ पे तुम अधिकारी बने रहोगे वहां पे तुम और फलदायक बनो, मतलब आशीषित बनो, ये परमेश्वर कहता है। वहां पे परमेश्वर ने हमें यही कहने के लिए, मतलब विश्वास योग्यता की सही परिभाषा यही है कि जो परमेश्वर ने हमें कहा है उसे हमें सही रीति से निभाना है। मतलब उसमें जो वचन उसने कहा है उसके प्रति हमें क्या करना है, विश्वास योग्य बने रहना है। और जब हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, उन चीजों में ही परमेश्वर हमारा न्याय करता है और उसमें हमें आशीष भी करता है। और कौन सी आशीष है, उत्पत्ति के 19 के 5 में हम देखते हैं, माफ करिएगा, निर्गमन के 19 के 5 में हम देखते हैं। निर्गमन 19 अध्याय वचन 5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि समस्त पृथ्वी मेरी है और सभी लोगों में तुम मेरे क्या संपत्ति ठहरोगे। मतलब परमेश्वर की संपत्ति ठहरना, मतलब परमेश्वर का सच में जो धन है वो ठहरना। अभी कितना सौभाग्य की बात है दोस्तों कि जब परमेश्वर कहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, वो परमेश्वर हमें अपनी संपत्ति बनाएगा। ओके, और वो संपत्ति कैसी होती है, परमेश्वर की संपत्ति कैसी होती है, वो परमेश्वर तुम्हें बनाएगा। और वही चीजें परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें आशीषित हो। और नीति वचन के 28 के 20 में भी यही आशीष लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं। नीति वचन 28 अध्याय वचन 20। जो ईमानदार है उस पर आशीषों की वर्षा होती है, परंतु जो मनुष्य अति शीघ्र धनवान बनना चाहता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। या जो अति शीघ्र धनवान बनना चाहता है, मतलब क्या करना चाहता है वो मान लीजिए ऐसा है कि वो व्यक्ति जल्दबाजी करना चाहता है, मगर परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है कि वो व्यक्ति जो विश्वास योग्य है और जो सच्चा है और जो बना रहता है, डटा रहता है, वहां परमेश्वर आशीष करता है। मगर जो ऐसे बोलता है ना कि हड़बड़ाहट कर देता है या फिर जल्दबाजी कर देता है, वहां पर उससे कोई आशीष नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हर एक चीजों का समय है।
कोई भी चीजें ऐसे मत करो जिससे तुम्हारा नुकसान हो। और उसीलिए जब परमेश्वर हमें ये कहता है कि सही तरह से करना है, और वही तरीका है जब हम उस तरीके में चलने के बाद ही विश्वास योग्य ठहरेंगे। अभी दोस्तों, ये पहले सत्र में जब हमने सीखा कि विश्वास योग्यता, परमेश्वर विश्वास योग्य है, और फिर हमने देखा कि विश्वास योग्यता में हमें चलना है और वो हमें आशीष भी करता है। मगर उसी के साथ साथ आगे हम ये देखेंगे अगले सत्र में कि परमेश्वर ने विश्वास योग्यता के विषय में हमें और क्या सिखाने की कोशिश की है, जहां पे हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है और किस तरह से विश्वास योग्यता में हम और मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम प्रार्थना के द्वारा इस सत्र का अंत करें, मगर याद रहे कि विश्वास योग्य बने रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तेरी पवित्र वचन जो तूने आज हमें सुनाया, हमें परमेश्वर बताया, हमें सिखाया, हर एक चीजों में परमेश्वर हम सीखने वाले बने, समझने वाले बने, और वहां पे तेरी आशीषों को लेकर आगे बढ़कर प्रभु हर एक वो वचन को सिद्ध करे कि प्रभु हाँ, तेरा वचन परमेश्वर सच्चा है, और उस सच्चाई में हम चलते हुए विश्वास योग्यता को सही रीति से परमेश्वर उसका कार्य में लाए, ताकि हर एक चीज में परमेश्वर हम विश्वास योग्य बने रहे। और हर एक बात है, जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमें रोकती है, या फिर परमेश्वर ऐसी चीजें हैं जो जल्दबाजी में हो रही है, हर एक चीजों को परमेश्वर मैं इसी समय तेरे हाथ में देता हूँ और कहता हूँ प्रभु कि तू हमें चला, सिखा और तैयार कर, ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो, वरन तेरे आशीष में और तेरे प्रेम में, पवित्र आत्मा में हम चलते रहे, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सीखे और आशीषित हो। प्रभु, इस समय को परमेश्वर तू आशीष करना, जिन्होंने इस वचन को सुना उन्हें आशीष करना, हर एक के घर में परमेश्वर तेरी सुरक्षा, तेरी प्रेम और पवित्र आत्मा रखना और तेरी अनुग्रह रखना। प्रभु राजा, समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो जैसे दोस्तों, आज हमने पहले सत्र में देखा कि विश्वास योग्यता के विषय में हमें क्या क्या सीखना है, क्या क्या चीजें हैं जो जानना है, उसी तरह हर एक चीजों में, हर एक बातों में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और किस तरह से उसमें हम विश्वास योग्य ठहरेंगे। तो दोस्तों, हर एक वचन को जो आज हमने सीखा है उसे सीख कर कार्य में लाए और उसके द्वारा आशीषित हो। प्रभु आपको आशीष करे। अगले सप्ताह मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, इतना अच्छा हमें वचन सुनाने के लिए और परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए। और अगले हफ्ते हम इसी समय ठीक ऑनलाइन सभा में मिलेंगे। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे।